नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता देते हैं। कुलदीप वत्स को मिली जवान से मारने की धमकी। बादली से विधायक हैं कुलदीप वत्स। पटौदी निवास पर पहुंचे 5 बदमाशों ने कुक के साथ की मारपीट। पटौदी थाने में कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पटौदी थाने में कई धाराओं में केस दर्ज। कुलदीप वत्स को मिली जवान से मारने की धमकी। बादली से विधायक हैं कुलदीप वत्स। पटौदी निवास पर पहुंचे 5 बदमाश। पटौदी थाने में कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। कुलदीप वत्स को मिली जवान से मारने की धमकी। बादली से विधायक हैं कुलदीप वत्स। पटौदी निवास पर पहुंचे 5 बदमाश। बदमाशों ने कुक के साथ मारपीट की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुरुग्राम से, जहां पर कुलदीप वत्स को जवान से मारने की धमकी मिली है। 5 बदमाशों ने कुक के साथ भी पिटाई की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय खन्ना हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपका रुख करूंगी। कुलदीप वत्स को जवान से मारने की धमकी मिली है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, कुलदीप वत्स जो है वो बादली से विधायक है। कांग्रेस की टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। ये इनका पटौदी में निवास स्थान है, जहां पर कल 5 युवक पहुंचे थे और इनके कुक के साथ पहले तो मारपीट की और बाद में इनको जान से मारने की धमकी दी गई, ये कहते हुए कि बदमाशों के बारे में कुलदीप वत्स बोलना बंद कर दे, नहीं तो अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा। जिसके बाद इस सारे मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब इस जांच में जुट गई है कि आखिर ये लोग कौन थे और किस वजह से उन्होंने इस तरह की धमकी को अंजाम दिया है। जी श्री बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जवान से मारने की धमकी यहां पर विधायक को मिली है। 5 बदमाशों ने कुक के साथ भी मारपीट की है। फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। दरअसल हरियाणा विधानसभा के लिए एक नए भवन का निर्माण किया जाएगा। नए विधानसभा की जमीन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अमित शाह का आभार प्रकट किया। लेकिन चंडीगढ़ में नए विधानसभा के भवन की जमीन को मंजूरी मिलने के साथ ही अब कुछ पुराने विवाद भी नए रूप ले सकते हैं। तेरी राजधानी मेरी राजधानी लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मांग पर शाह की मुहर। जल्द शुरू होगा अतिरिक्त विधानसभा का काम। चंडीगढ़ में बनेगा नया अतिरिक्त विधानसभा भवन। गृह मंत्री अमित शाह ने दी मंजूरी। सफल हुआ मनोहर प्रयास। हरियाणा विधानसभा के लिए अतिरिक्त भवन बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। दरअसल जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जिसमें हरियाणा विधानसभा के लिए नया अतिरिक्त भवन बनाने के लिए चंडीगढ़ में जगह देने की मांग भी रखी, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुहर लगा दी और चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा के निर्माण के लिए जमीन देने की घोषणा की, जिसके लिए सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर अमित शाह का आभार प्रकट किया और कहा कि हमारी मांग को पूरा करने के लिए मैं समस्त हरियाणा वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूं। वहीं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जयपुर में हो रही उत्तर क्षेत्र परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को नई सौगात दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नए विधान भवन के लिए हम 1 साल से प्रयास कर रहे थे, जिसको अब मंजूर किया गया है। जयपुर में जो नॉर्थ जोन की काउंसिल की मीटिंग हो रही है,
उस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने हरियाणा को एक बहुत बड़ी सौगात दी। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का भवन बने, इस बात की घोषणा की है। इसके लिए मैं आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय ओम बिरला जी का, वेंकैया नायडू जी का और विशेष तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी या जो हमारी समस्या थी उसको समझ करके एक बहुत सही समय पर घोषणा की। और मैं ये समझता हूं कि जिस दिन ये हमारी जगह मिल जाएगी, एक अच्छी विधानसभा, जिस विधानसभा के अंदर जो आज हमें मुश्किलें पेश आ रही हैं वो सभी मुश्किलें पेश ना आए, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर के हों, चाहे मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था, विधानसभा की जो कमेटियां हैं उनकी बैठने की व्यवस्था, या विशेष तौर पर जो आप सब लोग हमारे साथी हैं मीडिया की उचित व्यवस्था वहां पर हो सके, इस बात का हम विशेष ख्याल उस विधानसभा भवन के अंदर रखेंगे। उसके लिए जो भी अच्छे से अच्छा एक भवन बन सकता है, सभी विधानसभा भवनों को देख करके वहां उनकी जो कोई मुश्किलें हैं या जो खूबियां हैं उनको देख करके इस विधानसभा भवन का निर्माण हम जल्दी ही शुरू कराने का प्रयास करेंगे। जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कई और मुद्दों को भी प्रमुखता के साथ रखा। सीएम ने बैठक में कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे को हल करने में गृह मंत्री भूमिका निभाएं। एसवाईएल को लेकर दोनों राज्यों की बैठक जल्द आयोजित कराएं गृह मंत्रालय। भाखड़ा मेन लाइन नहर से हरियाणा को 700 से 1000 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब विश्वविद्यालय में दिया गया हिस्सा बहाल किया जाए। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम मनोहर ने कई सारे पुराने विवादों को निपटाने के लिए गृह मंत्री से आग्रह किया है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कालाग्राम के सामने जमीन को लेकर विचार चल रहा है। हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से जमीन लीज पर भी ले सकते हैं। जिस दिन जगह मिल जाएगी एक अच्छी विधानसभा बनेगी। मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था, विधानसभा कमेटियों के बैठने और मीडिया गैलरी की उचित व्यवस्था करेंगे, जिसके लिए 2026 में डेडलाइन लिमिटेशन होगा। इसमें कम से कम 25 सीटें बढ़ेंगी। वर्तमान बिल्डिंग हेरिटेज इमारत में है, उसका सदुपयोग करने के लिए क्या बनाया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे। वहीं पंजाब के पास अभी भी हमारे 20 कमरे कब्जे में हैं, जो हमें मिलने चाहिए। 1966 में फैसला हुआ है। खैर, जयपुर में आयोजित बैठक में सीएम मनोहर हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे विवादों को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से गुहार लगाई है। लेकिन एक बात तो तय है कि बरसों पुरानी समस्याओं के समाधान से पहले सियासी खींचतान, हो हंगामा और राजनीति में उबाल जरूर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। खबर नारनौद से है, जहां हिसार के लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह नारनौद कापड़ों की गौशाला में पहुंचे, जहां उन्होंने वहां पर शेड का शिलान्यास किया। उसके बाद सांसद ब्रजेंद्र सिंह नारनौद की दादा देवराज धर्मशाला पहुंचे, जहां पर हलके के कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना के कारण विकास की गति कुछ धीमी रही, लेकिन अब विकास की गति और तेज की जाएगी और आने वाले समय में नारनौद का और तेजी से विकास होगा। सांसद ब्रजेंद्र सिंह खेदड़ प्रकरण में बोलते हुए कहा कि किसानों की जो मांग है, सरकार को उस पर विचार करके जल्दी से फैसला करना चाहिए। पूरे प्रदेश में किसानों को लेकर अजीब सा वातावरण बना हुआ है और जिसका केंद्र हिसार बना हुआ है।
जगह जगह पर आंदोलन किए जा रहे हैं। सरकार को इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। मेरे दो जगह कार्यक्रम थे, एक कापड़ों में और दूसरा नारनौंद में। यहाँ पे कापड़ों का जो कार्यक्रम था मुख्यतः जो गौशाला है उन्होंने आयोजन किया था। उसके अलावा वहाँ पे जो अखाड़ा है वहाँ पे भी एक कार्यक्रम था। तो बाकी ये है कि क्योंकि अब अपना जो लोकसभा का क्षेत्र है, एक राजनीतिक प्रतिनिधि होने के नाते हर इलाके में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है हर गांव में भी जाना पड़ेगा। और नारनौंद का जो कार्यक्रम था, ये आप कह सकते हैं कि जो हमारे साथी हैं सारे, उनके साथ एक संपर्क कह लीजिए, वार्तालाप कह लीजिए, उस कड़ी में। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में सरकार की तरफ से 10 जुलाई को बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लखी शाह वंजारा की प्रदेश स्तरीय जयंती समारोह का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे। इस समारोह को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए समाज, प्रशासन और सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं पिहोवा जुरासी कला के बाबा मान सिंह की तरफ से श्रद्धालुओं और लोगों के लिए लंगर का इंतजाम किया जाएगा, जिसके चलते विधायक सुभाष सुधा, पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज और उपायुक्त मुकुल कुमार ने थानेश्वर अनाज मंडी में कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और जयंती समारोह की उच्च स्तरीय तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। साथ ही विधायक और पूर्व मंत्री ने कहा कि समारोह की तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस बात को लेकर के बड़े खुश है कि पहली सरकार है जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को जो है ना बनाने का निर्णय लिया है कि ये हमारा मान सम्मान जो बढ़ाने का काम किया। इस बात को लेकर दोनों समाज बड़े खुश है और पूरी गैदरिंग कल यहाँ क्षेत्र की अनाज मंडी में बढ़ चढ़ करके लोग जो है भाग ले रहे हैं। मैं सर्वप्रथम प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने महापुरुषों की जयंती मनाने का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन किया पूरे प्रदेश के अंदर। इसी तरह हम कल 10 तारीख को बाबा मक्खन शाह लबाना व बाबा लखा शाह बंजारा जी की जयंती यहाँ पर मना रहे हैं और दोनों बरादरी के लोग बहुत खुश हैं, बंजारा समाज के और लबाना समाज के। यहाँ पर बहुत बड़ी एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह चिरमच ने सरस्वती सरोवर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने कहा कि सीएम मनोहर लाल के आदेश अनुसार प्राचीन सरस्वती नदी के जल को रिचार्ज करके डार्क जोन की समस्या को दूर किया जा रहा है। इसके लिए कई गांवों में सरस्वती सरोवर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे इन सरोवरों में बरसात के पानी को इकट्ठा करके डार्क जोन की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को पानी भी आसानी से मिल पाएगा। इसके लिए सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के साथ हर नागरिक के सहयोग की भी जरूरत होगी। वहीं सभी को की साझा कोशिशों से इस योजना को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। देखिए, आज ये सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के द्वारा एक सरस्वती सरोवर का निर्माण किया गया और उसका उद्घाटन आज पूरी टीम ने, सरस्वती के और सरपंच साहब हैं, हमारे जितने साथी हैं, सबने शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य ये है कि ये सरस्वती के किनारे पर स्थित है और जब सरस्वती में पानी ज्यादा आता है तो ओवरफ्लो होकर आगे निकल जाता है, तो इस क्षेत्र को जितना फायदा हमें चाहिए उतना फायदा नहीं हो पाता। तो इसीलिए अब हमने ये तय किया है कि सरस्वती के किनारे पर ऐसे ऐसे बहुत सारे सरोवर बनाए जाएं, जिससे कि इन सरोवरों के माध्यम से, क्योंकि ये सारा एरिया डार्क जोन में है, इनके माध्यम से ज्यादा पानी रिचार्जिंग में इस्तेमाल हो। हिसार के गांव खेदड़ में किसान धर्मपाल की मौत के बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। किसान फिर से धरने पर बैठ गए हैं। थर्मल पावर प्लांट खेदड़ के सामने धरना दे रहे किसानों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरने से नहीं उठेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। हिसार के गांव खेदड़ में पावर प्लांट खेदड़ के सामने किए जा रहे धरना प्रदर्शन की कमान किसान नेता गुरनाम सिंह चलूनी और सुरेश कौत ने संभाल रखी है।
धरना कर रहे किसानों ने मांग की है कि 3 से ज्यादा डॉक्टरों की टीम किसान धर्मपाल का पोस्टमार्टम करे। इसके साथ ही किसानों का कहना है कि किसान धर्मपाल के पोस्टमार्टम के दौरान परिवार का एक सदस्य भी पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद रहे। साथ ही मांग की है कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाए। आपको बता दें कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की तरफ से गांव खेदड़ की गौशाला को दी जाने वाली राख का उठान बंद करने पर शुक्रवार को ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच टकराव हुआ। इस टकराव में किसान की जान चली गई, वहीं 12 लोग घायल भी हो गए। आरोप है कि मृतक किसान धर्मपाल की मौत पुलिस की लाठी से हुई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि धर्मपाल की मौत किस कारण से हुई है। पुलिस ने इस मामले में करीब 4 गिरफ्तारियां की है। गांव के 10 से 15 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनको रिहा करने की मांग भी प्रदर्शन के जरिए ही की जा रही है। डिप्टी सीएम ने निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले के लिए टीम गठित कर दी गई है। कमेटी बनाई गई है जिसमें एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, एक डिप्टी कमिश्नर और एक सुप्रिंटेंडेंट पुलिस को डाला है। तो एक बार चर्चा करें, जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय है, उसके अंदर गलती क्या रही, किसकी रही, एक बार कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद टिप्पणी करना बेहतर। पावर प्लांट की राख का उठान बंद करने के लिए किसान बीते 3 महीने से धरना दे रहे हैं। शुक्रवार को आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक रोकना चाहा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के समझाने के बाद भी किसान रेलवे ट्रैक की तरफ चल पड़े। इस दौरान पुलिस और आंदोलन कर रहे लोगों के बीच झड़प इतनी बढ़ गई कि इतना बड़ा हादसा हो गया। हर खबर के लिए हिसार से अनूप कुंडू की रिपोर्ट। हिसार से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खेदड़ गांव में राख के लिए विवाद, पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुई है। 12 नामजद और 44 अज्ञात किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई। हत्या के प्रयास को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। सरकार ने बातचीत के लिए गठित की कमेटी। 3 सदस्यीय कमेटी पहुंची हिसार रेस्ट हाउस। आपको बता दें कमेटी में कई अधिकारी शामिल हैं। प्रदेश के कई किसान नेता भी खेदड़ पहुंचे। धरना कमेटी से बातचीत करेगी सरकार की ओर से गठित कमेटी। इस वक्त की बड़ी खबर, पोस्टमार्टम के बाद मृतक धर्मपाल का शव पहुंचने का हो रहा है इंतजार। सरकार ने बातचीत के लिए कमेटी गठित की। खेदड़ गांव में राख के लिए विवाद, हिसार से बड़ी खबर। 3 सदस्यीय कमेटी पहुंची हिसार रेस्ट हाउस। कमेटी में कई अधिकारी शामिल हैं। धरना कमेटी से बातचीत करेगी सरकार की ओर से गठित की गई कमेटी। गुरुग्राम की स्पेशल टास्क फोर्स टीम ने बिजनेसमैन के अपहरण और 50 लाख की फिरौती मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार करके वारदात का खुलासा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सुलझ गई बिजनेसमैन के अपहरण की गुत्थी। किडनैपरों ने मांगी थी 50 लाख की फिरौती। एसटीएफ ने किया बड़ा खुलासा। 5 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम की स्पेशल टास्क फोर्स टीम ने बिजनेसमैन के अपहरण और 50 लाख की फिरौती मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया। दरअसल एसटीएफ गुरुग्राम को शुक्रवार बिजनेसमैन के अपहरण और 50 लाख रुपए की फिरौती की जानकारी तमिलनाडु पुलिस की तरफ से साझा की गई, जिसमें बताया गया कि तमिलनाडु के रहने वाले टेक्सटाइल बिजनेसमैन KS विल्लापत्थी और उनके असिस्टेंट विनोद का अपहरण कर अपहरणकर्ताओं ने उसके परिवार से 50 लाख की फिरौती की डिमांड की है। जिसके बाद हरकत में आई एसटीएफ ने 13 घंटे के भीतर वारदात के मास्टरमाइंड समेत 4 अन्य को गिरफ्तार कर बिजनेसमैन और उसके असिस्टेंट को सकुशल बरामद कर वारदात का खुलासा कर दिया। एक मदद SOS कॉल आई थी साउथ जोन IG मिस्टर आश्रा गर्ग, उधर थी मेरे बैचमेट है।
उनके तरफ से फोन आया कि कोई उनके जुरिस्डिक्शन की जो दिंडकल है, एक जिला है वहाँ के एक बिजनेसमैन यहाँ पे आए थे परसों, और वो कल उन्होंने उनके रिश्तेदारों को फोन करके ये बोला कि मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई काम करने आया हूँ और मुझे पैसा 50 लाख रुपए चाहिए इमीडिएटली। और लेकिन वो हमेशा संबंधी को फोन किया, संबंधी एड्रेस करते हैं, लेकिन उन्होंने कंपनी के नाम लेके बोला तो उनको शक हो गया। फिर दिल्ली किसी व्यक्ति का नाम लिया, उनसे भी संपर्क कर लो, बिकॉज वो दिल्ली रहते हैं, वो भी तमिलियन ही है। फिर उन्होंने तुरंत वहाँ पे, उनको शक हुआ है परिवार को, तुरंत लोकल पुलिस को इन्होंने बताया है और आज ही साउथ जोन ने मुझे बोला है, और साउथ जोन तमिलनाडु, और यहाँ पे जो दिल्ली के जिनके नाम लिया गया उन्होंने भी मेरे से संपर्क किया है। तो उनको ये बोला गया कि हरियाणा में कहीं से फोन कर रहे थे, यही बोल रहे थे, हरियाणा में बिजनेस करने जा रहे थे। तो तुरंत हमारे मदद मांगी गई। जब स्थिति देखी गई है तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली में थे, फिर हमने वहाँ की स्पेशल सेल की मदद करी है। वहीं इस मामले में एसटीएफ चीफ सतीश बालन की माने तो शुरुआती पूछताछ में अपहरणकर्ताओं जिरियानी और असलम ने खुलासा किया कि कैसे बीती 7 जुलाई को श्री कृष्णा टेक्सटाइल के मालिक KS वेल्लापत्थी को बिजनेस डील के बहाने तमिलनाडु से दिल्ली बुलाया गया और फिर दिल्ली एयरपोर्ट से अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर अपहरण कर दिल्ली के जनकपुरी इलाके में ले जाकर बंधक बनाकर बिजनेसमैन के परिजनों से 50 लाख की फिरौती की डिमांड करने लगे। एसटीएफ चीफ सतीश बालन की माने तो तमिलनाडु पुलिस ने उनके साथ इस वारदात की जानकारी साझा करते हुए यह भी बताया कि अपहरणकर्ताओं की फोन कॉल लोकेशन गुरुग्राम की आ रही है और उसके बाद शुरू हो गया एसटीएफ का ऑपरेशन सकुशल। ये सब इकट्ठे होके अक्यूज्ड को हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और स्पेशल सेल के मदद से एसटीएफ हरियाणा ने कल शाम को जो किडनैप्ड थे, एक विल्बपति है उनका नाम, और उनके जो मुंशी है जो विनोद कुमार असिस्टेंट है उनके कंपनी में जो काम करने वाले हैं विनोद कुमार, उनको रिकवर किया है दिल्ली के श्यामनगर से। 5 अक्यूज को पूछताछ के लिए लेके आए हैं। तमिलनाडु पुलिस को इतला भी दे दिया है। वहीं पूछताछ में अपहरणकर्ताओं ने खुलासा किया कि उन्हें डर था कि विल्लापत्थी शोर न मचा दें, इसके लिए उन्होंने गाड़ी में बैठते ही KS विल्लापत्थी की कमर में बमनुमा बैटरी बांध कहा कि शोर मचाया तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ा देंगे। एसटीएफ ने वारदात में शामिल जिरियानी बाबू, असलम, मोहम्मद आजाद, सोनू और आसिफ को गिरफ्तार कर इनकी क्राइम कुंडली को खंगालना शुरू कर दिया है और इन किडनैपरों के मंसूबों को भी नाकाम कर दिया है। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट। पानीपत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। ये पूरा मामला देखिए। बुजुर्ग पिता को उतारा मौत के घाट, लाठी डंडों से पीट पीट कर की हत्या, मां को भी बेरहमी से पीटा। पानीपत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। आपको बता दें कि आरोपी बेटे ने बुजुर्ग पिता को लाठियों से तब तक पीटा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। वहीं घर से आ रही चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। 11:30 बजे के आसपास फोन आता है छोटे भाई के पास, वो मेरे पास आता है तो हम दोनों भाई यहाँ जवाहर नगर, ये मेरे फूफा जी हैं मंगत राम जी जो एक्सपायर हुए हैं, तो वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि फूफा जी नीचे फर्श पे गिरे पड़े हैं और ब्लीडिंग हुई पड़ी है उनकी।
तो वहाँ पे आसपास के लोगों से पता लगा कि उनके बेटे की और उनकी आपस में थोड़ी बहुत नोकझोंक हाथापाई हुई है। वो थोड़ा बहुत ड्रिंक व्रिंक कर रखी थी, उसने थोड़ा बहुत वो कस्सी के डंडे वगैरह और नलके का पाइप तोड़ के वो वगैरह उससे थोड़ा बहुत किया है, जिससे उनकी मौत हुई। तो वहीं परिजनों की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि आरोपी बेटे प्रेम कुमार का बुजुर्ग पिता से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी बेटे ने रिश्तों की मर्यादा को भुलाते हुए बुजुर्ग पिता को पहले आंगन में धक्का देकर गिरा दिया और उसके बाद पिता को घसीट कर लाठी डंडों से जमकर पीटा। इस दौरान बीच बचाव करने आई मां को भी आरोपी बेटे ने नहीं बख्शा और मां के साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आरोपी बेटे प्रेम कुमार ने बुजुर्ग पिता को इस कदर तक मारा कि पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और फरार बेटे की तलाश में जुट गई है। कल हमें सिरविद ने इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक मर्डर हो गया है जवाहरनगर तहसील के पानीपत में। तो ये सूचना पा के हम गए थे, तो वहाँ हमें डेड बॉडी मिली थी अपने ये मंगतराम की। तो आरोप उसके बेटे पर लगाए जा रहे हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास। अब क्या चल रहा है सर इसमें? ये पोस्टमार्टम करवाएंगे और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे और जिस पे आरोप लगे उससे पूछताछ करेंगे। क्या पकड़ गया? नहीं, अभी सर्च जारी है उसकी। सेक्शन क्या लगाया? 302 IPC। किसी से पीटा सर? अभी आरोप आप FIR में दे सकते हैं, ज्यादा नहीं बता सकता हूँ इस बारे में। अपनी माँ को भी पीटा है? हाँ, उसकी माँ को पीटा है। उसकी माँ ने बीच बचाव किया था। जहां एक और माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की जिंदगी बनाने संवारने में गुजार देते हैं, तो वहीं कुछ औलादें ऐसी भी होती हैं जो अपने माता पिता के इस त्याग को भुलाकर अपने ही जीवन को कलंकित कर लेती हैं। वहीं अब देखना होगा कि मामले में पुलिस कब तक इंसानियत को शर्मसार और कलंकित करने वाले बेटे को गिरफ्तार कर पाने में कामयाब हो पाती है। हर खबर के लिए पानीपत से धर्मवीर सहरावत की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।